दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक में बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, लेकिन फिर से पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो चुका है। स्टॉक ने फिर से पॉजिटिव मूव दिखा दिया है। तो क्या आने वाले समय में यहाँ पे शानदार तेजी बन सकती है? क्या वैसा ही हमें रिटर्न मिल सकता है जैसा इसने पिछले 1-1.5 साल में दिया, जब 50 पैसे का स्टॉक 11 रुपीज़ तक चला गया, ज़बरदस्त रिटर्न दिया? क्या वैसी संभावना बन सकती है? क्या ये आने वाले समय में इसकी जो पुरानी हाई 100 रुपीज़ की, क्या उसको टच कर सकता है? तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या आने वाले समय में जेपी पावर में तेजी बन सकती है? Q2 की संभावना कैसी रह सकती है? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम BSE सेंसेक्स की बात करें तो फ्राइडे को हमने बहुत ही ज़बरदस्त तेजी देखी। 57,426 के स्तर पर क्लोजिंग थी। 1016 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी, यानी 1.80% BSE सेंसेक्स में हमने तेजी देखी। और ये पिछले कई दिनों की जो गिरावट थी उस पर ब्रेक लग गया, लेकिन इसके बीच में जो ये तेज़ी बनी उसके बाद में जो इंटरनेशनल मार्केट से जो सिग्नल निकल के आ रहे वो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि वहाँ पे ज़बरदस्त गिरावट का वातावरण बना है और इस वजह से हो सकता है कि मंडे को फिर से बाजार में गिरावट हो। जैसे कि अगर हम देखें तो डाउ जोन्स 28,725 पर आ चुका है। 500 पॉइंट की बहुत बड़ी गिरावट हुई, 1.71% गिरा है अब डाउ जोन्स। S&P 500 इंडेक्स की भी बात करें तो 3,585 के स्तर पर करीब 1.51% की गिरावट हुई। नैस्डैक में भी हमें करीब 1.51% की बड़ी गिरावट देखने को मिली और रसेल 2000 इंडेक्स भी करीब 0.61% गिरा है। तो सभी इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट है। स्पेशली आप देखें तो डाउ जोन्स में करीब 0.25% की बड़ी गिरावट हुई है और ये जो बड़ी गिरावट है ये बाजार के लिए एक तरह से देखें तो खतरा है। इसमें जेपी पावर की अगर हम बीच में बात करें तो स्टॉक 7.35 पर क्लोजिंग देने में हमें कामयाब रहा, जहाँ पे हमने 3.52% की यानी लगभग 3.5% की अच्छी खासी तेज़ी देखी। इसके पहले काफ़ी ज़्यादा इसमें गिरावट हुई है। स्टॉक आप देख सकते हो कि लगभग 9 रुपीज़ से नीचे आया है। इसके वॉल्यूम को अगर हम देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 14 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम था और 2 करोड़ इसकी डिलीवरी बेस काम हुआ था। अगर हम थर्सडे की बात करें तो 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ और 2 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी और फ्राइडे के दिन 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। तो आप देख सकते हो पिछले कई दिनों से लगातार 2 करोड़ डिलीवरी बेस काम हो रहा है, लगभग एक जैसे ही वॉल्यूम में काम काज हो रहा है, जो एक तरह से देखें तो काफ़ी स्टेबल लग रहा है स्टॉक। और क्यों ना हो जेपी पावर की बात करें तो जेपी पावर की खुद की इनकी कोल माइंस है, जिसकी वजह से कोल शॉर्टेज की इनकी ज़्यादा टेंशन होती नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखें तो कंपनी सीमेंट ग्राइंडिंग का काम भी करती है और इनका सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है विष्णुप्रयाग में। तो इस हिसाब से देखें तो जेपी पावर काफ़ी मजबूत है और हमने रिजल्ट देखा है बहुत ही शानदार रहा है। इसके बीच में देखें तो एक बड़ी अपडेट जो निकल के आ रही है यहाँ पे, जैसे कि Q2 कंप्लीट हो चुका है, जल्दी हमारे सामने रिजल्ट होगा। तो इसके लिए इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को बंद कर दिया गया, यानी जो कंपनी से संबंधित जो भी है, चाहे वो प्रमोटर ग्रुप से हो या बोर्ड के सदस्य हो या फिर एम्प्लॉयज हो, अब कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। उनके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी गई है और ये ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी, उसके 40 आवर्स के बाद में ही वो नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक्सचेंज को जानकारी दी गई है कि ये ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर दिया गया है। यहाँ पे कोल इंडिया से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हाफ ईयर हो चुका है फाइनेंशियल ईयर 2022 का। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कोल इंडिया ने जो प्रोडक्शन किया कोल का उसमें 20% की बढ़त देखने को मिल रही है और जो सप्लाई हुआ पावर प्लांट को उसमें 17% की जंप देखने को मिल रही है। कुल मिला के ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। फाइनेंशियल 2023 की बात करें तो जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट में है और कोल इंडिया लगातार प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। हाफ ईयर की बात करें तो फाइनेंशियल 2023 में करीब 299 मिलियन टन्स का ऑलरेडी प्रोडक्शन हो चुका है और ये कैपेसिटी देखें तो करीब 49 मिलियन टन्स की ज़्यादा है पिछली बार से तुलना में अगर करें तो, क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये करीब 250 मिलियन टन्स का ही इन्होंने प्रोडक्शन किया था। अगर फर्स्ट हाफ में देखें तो करीब 285.5 मिलियन टन्स का ऑलरेडी जो कोल है वो पावर प्लांट को सप्लाई कर दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हो कि करीब 16.8% की बढ़त देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिपोर्ट कह रही है कि कोल का प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ रहा है और इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है वो भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में जितने भी कोल बेस्ड पावर प्लांट की कंपनियाँ हैं उनके रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी, उनके प्रॉफिट में भी अच्छा खासा इजाफा हो सकता है। तो ये जो Q2 है इसके ऊपर उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो हमने देखा है कि Q1 बहुत ही शानदार था जेपी पावर का, तो Q1 अच्छा था, तो Q2 उससे भी शानदार रहने की पूरी संभावना है। दूसरी एक और बड़ी अपडेट है, जो सरकार ने अपना गोल सेट किया कि आने वाले 2030 तक
50% जो भी एनर्जी का इस्तेमाल होगा उसमें जो सोर्सेज होंगे वो ग्रीन एनर्जी के होंगे, यानी 50% पावर प्लांट के जो होगी, जो थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से बिजली का उत्पादन होगा, और 50% जो होगा वो सोलर पावर और विंड पावर और दूसरे हाइड्रो पावर के माध्यम से होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो गोल है ये अचीव होना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है कि स्टडी रिपोर्ट जो कह रही है कि अभी इसमें बहुत कुछ सरकार को करना होगा, अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी, तभी ये गोल अचीव हो सकता है। क्योंकि फिलहाल जिस रफ्तार से देखें तो ग्रीन एनर्जी का इंस्टॉलेशन होता है वो काफ़ी कम है। ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस किया इससे पहले के वीडियो में कि यहाँ पे जिस तरह से एमपी, यूपी और ये जो राज्य है ये बहुत पिछड़ चुके हैं। महाराष्ट्र है विंड एनर्जी के सेक्टर में, जिस रफ्तार से इन राज्यों में इंस्टॉलेशन हो रहा है उस हिसाब से तो 50 साल लग जाएंगे उस टारगेट को पूरा होने में। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होगा उसको पूरा करने के लिए फ़िलहाल थर्मल पावर प्लांट ही एक जरिया है। तो ऐसे में आने वाले समय में इनमें और तेज़ी की संभावना बनेगी, सरकार की तरफ से इनको और बेनिफिट दिया जाएगा। और इसीलिए अगर आप देखें तो सरकार ने एक तरह से जहाँ पर इनके पोल्यूशन होता है उसको रोकने के लिए जो इक्विपमेंट लगाने की जो समय सीमा थी उसको बढ़ा के ईयर 2025 कर लिया है। और इसीलिए आप देखें तो कोल बेस्ड पावर प्लांट पर भी सरकार की तरफ से पूरी मेहरबानी की जा रही है और इसका फ़ायदा भी जेपी पावर को हो सकता है। यहाँ पे हम इसके रिटर्न को अगर देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 2.80% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 390% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने। 1 ईयर के हिसाब से 68% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 13.95% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से लगभग 2.65% गिरा है स्टॉक, और 1 डे के हिसाब से लगभग 3.5% की तेज़ी है। तो पिछले 5 साल में आप देखेंगे तो सिर्फ 1 मंथ के हिसाब से लगभग 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। ओवरऑल इसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। अब यहाँ पे हमारे सामने जैसे कि Q2 का रिजल्ट आएगा, उससे पहले अगर हम पिछले 2-3 साल के इसके आंकड़े देखें तो काफ़ी उत्साहवर्धक है। जैसे कि मार्च 2020 की बात करें तो इनका टोटल सेल 3,284 करोड़ रुपीज़ का था, जो आप देख सकते हो बढ़ते हुए इस TTM में 5,530 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। तो बहुत ही शानदार तरीके से सेल में बढ़ोतरी हुई और हर साल देखें तो सेल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2020 में 887 करोड़ रुपीज़ का था, जो बढ़ते हुए फिलहाल 1,485 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अच्छा खासा आपको इजाफा होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे कंपनी के अगर हम अदर इनकम की बात करें तो 2020 में आप देख सकते हो 1,074 करोड़ रुपीज़ निगेटिव थी, वो इस बार आप देख सकते हो 233 करोड़ रुपीज़ पॉजिटिव हो चुके हैं। तो अदर इनकम में जो लॉस था वो भी इसमें अच्छी खासी अब जंप आती हुई दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो मार्च 2020 में कंपनी को 2,147 करोड़ रुपीज़ का बहुत बड़ा लॉस था, फिलहाल कंपनी को 345 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। कुल मिला के आप देख सकते हो कि पिछले 3 साल में काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है, और जिस तरह से हमने रिजल्ट देखा है उससे बात समझ में आ रही है कि ये पेनी स्टॉक में रहने की लायक नहीं है स्टॉक, जल्दी यहाँ पे शानदार तेज़ी की संभावना बन सकती है। अगर हम जून क्वार्टर की बात करें तो बहुत ही शानदार हमने आंकड़े देखे। रेवेन्यू इनका 1.82 थाउजेंड रुपीज़ देखा, जहाँ पे 98.95% की हमने ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखी। नेट इनकम की बात करें तो 241.96 करोड़ रुपीज़ रही, जहाँ पे 5,475% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली हमें ईयर ऑन बेसिस पे। नेट प्रॉफिट मार्जिन 13.29% रहा, जहाँ पे हम देख सकते हैं 2,727% की ज़बरदस्त ईयर ऑन बेसिस पे हमें जंप देखने को मिली। ओवरऑल आप देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देखा हमने Q1 का, और Q2 हो सकता है इससे भी शानदार हो। अब इसके बीच में आप देखें तो जो गिरावट हुई जेपी पावर में लगातार, उसके पीछे वजह रही एफआई पिछले कई दिनों से लगातार बाजार में बिकवाली कर रहे थे और उनकी बिकवाली बढ़ रही थी, और इसी वजह से जेपी पावर भी नीचे जा रहा था, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा यहाँ पे देख सकते निवेश जेपी पावर में है एफआई का। अगर आप देखें तो जो बिकवाली थी इनकी लगातार बढ़ रही थी, लेकिन 30 सितंबर को अगर हम देखें तो जो उनकी बिकवाली थी उस लगभग आधी हो गई, यानी 1,565 रुपीज़ के उन्होंने माल बेचा है, जबकि इससे पहले 29 सितंबर को उन्होंने 3,590 रुपीज़ का बड़ी बिकवाली की थी, और इसकी वजह से अगर आप देखें तो यहाँ पे तेज़ी आने की संभावना बन चुकी है। अब एफआई की अगर बात करें तो जून क्वार्टर में उन्होंने अपनी होल्डिंग को दुगुना से ज़्यादा बढ़ाया, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें तो 1.20% की होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में, इस बार एफआई की होल्डिंग 2.83% हो गई है। तो एफआई ने अपना निवेश काफ़ी ज़्यादा किया था, और ऐसे में जब प्राइस भी बढ़ी थी उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की। बाजार में जब होल्डिंग बेचेंगे हर स्टॉक में से उनकी होल्डिंग कम होती है, ऐसे में जेपी में भी से उनकी होल्डिंग थोड़ी सी निकलती हुई दिखाई दी, और इसी वजह से स्टॉक में गिरावट हुई। लेकिन जल्दी यहाँ पे फिर से तेज़ी की संभावना बनेगी, स्टॉक दौड़ेगा, तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर जेपी पावर में निवेश करें। यहाँ पे सबसे जो अच्छी बात है कि कंपनी का जो कैश फ्लो है वो निगेटिव था, वो भी पॉजिटिव हो चुका है। मार्च 2021 में 43 करोड़ रुपीज़ इनका निगेटिव था, लेकिन इस बार 22 करोड़ रुपीज़ जो है ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुका। तो ऐसे में निवेश करना चाहिए आपको, और काफ़ी अच्छा लग रहा है स्टॉक। आने वाले समय जेपी पावर डेफिनेटली आपको मालामाल कर सकता है। नजरिया सिर्फ लॉन्ग टर्म लेकर चले,
लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।